कहते हैं जब प्रेम का अपमान होता है तो शांत जल भी प्रलय बन उठता है। आज हम सुनने जा रहे हैं वो कथा जहां सती का त्याग, दक्ष का अहंकार और शिव के अश्रुओं से जन्मा प्रलय पुरुष वीरभद्र सभी मिलकर सृष्टि की दिशा बदल देते हैं। त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद ने कैलाश की शांत घाटियों में पहुंचकर माता सती को प्रणाम किया। देवर्षि, सब कुशल है ना? माता, सब मंगलमय है, पर एक समाचार आपके लिए अनिवार्य है। आपके पिता प्रजापति दक्ष एक ऐसा महायज्ञ कर रहे हैं जैसा न हुआ न होगा। सभी देव, ऋषि, गंधर्व सब आमंत्रित हुए हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी पधारने वाले हैं। और महादेव? क्या पिताश्री ने उन्हें निमंत्रण भेजा? माता, आपको और महादेव दोनों को आमंत्रित नहीं किया गया। ये सुनते ही सती का चेहरा कठोर हो गया। वो तुरंत महादेव के पास पहुंच गई। स्वामी, पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं, हमें तुरंत चलना चाहिए। सती, बिना आमंत्रण जाना उचित नहीं, और यदि उन्होंने आमंत्रित नहीं किया तो उसका कोई कारण होगा। मैं उनकी पुत्री हूँ, मुझे निमंत्रण की क्या आवश्यकता? और यदि मैं न गई तो यही उनका अपमान होगा। यदि आप नहीं चलना चाहते तो मत आइए, मैं अकेली जाऊंगी। सती के इन वचनों ने कैलाश के मौन वातावरण को भी विचलित कर दिया। महादेव ने उन्हें रोका, पर सती अपनी पीड़ा में अडिग थी। अंततः सती अकेली ही कैलाश छोड़कर निकल पड़ी। बर्फीली चोटियां, घने वन और लंबी यात्राओं को पार करती हुई वो दक्ष के महल पहुंची। यज्ञ के पास जलती प्रचंड अग्नि, सैकड़ों पकवानों की सुगंध और हजारों देव ऋषियों का आगमन। यज्ञ आरंभ हो चुका था। इसी बीच महल के द्वार पर एक धीमी आहट हुई और सती ने धीमे स्वर में पुकारा, पिताश्री, मैं आ गई थी। शायद आपको हमें निमंत्रित करना याद नहीं रहा। दक्ष का चेहरा अपमान और अहंकार से भरा हुआ था। मुझे बार बार पिता मत कहो। एक अघोरी के साथ रहने वालों का इस दिव्य यज्ञ में कोई स्थान नहीं। लौट जाओ उस शिव के पास। सती का हृदय टूट चुका था। महादेव की बात न मानने की ग्लानि उन पर भारी पड़ने लगी। स्वामी सही कह रहे थे, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मैं ना आपके पास लौट सकती हूँ, न कैलाश। दक्ष ने फिर अपमान किया। तुम उसी अघोरी जैसी हो गई हो। इन शब्दों ने सती के भीतर की ज्वाला को भड़का दिया। अब वो केवल पुत्री नहीं रही, उनका स्वरूप बदलने लगा। ऊर्जा, तेज, दिव्य प्रकाश सब एकत्रित होने लगा। दक्ष, बस! महादेव का अपमान अब और सहन नहीं होगा। चाहूं तो इसी क्षण तेरा अंत कर दूं, पर ये देह तुम्हारा दिया है, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूंगी। तू मेरी पुत्री ही नहीं हो सकती। दक्ष ने हंसते हुए कहा। हाँ दक्ष, इस क्षण न मैं तुम्हारी पुत्री हूँ, न किसी की अर्धांगिनी। मैं स्वयं शक्ति हूँ और मैं इस देह को वहीं लौटा रही हूँ जहाँ से ये आई थी। और उसी क्षण सती ने योगाग्नि में प्रवेश किया। अग्नि की लपटें भड़क उठी और सती की देह जलकर भस्म हो गई। उनकी अंतिम सांस में एक ही नाम था, शिव। कैलाश पर बैठे महादेव सब देख रहे थे, पर सती के शब्दों ने उन्हें मौन रहने पर मजबूर किया था। अब वो मौन टूटा
महादेव का त्रिनेत्र खुला, आकाश कांप उठा, पर्वत टूटने लगे, दिशाएं जलने लगी। गर्जना के साथ उन्होंने अपनी जटा पृथ्वी पर पटकी। जटा से निकला एक अग्निमय भंवर और उस भंवर से जन्मा 10 भुजाएं, प्रत्येक में प्रलयकारी अस्त्र, नेत्रों में ज्वालाओं का समुद्र, आवाज में गर्जन की शक्ति। जाओ वीरभद्र, अहंकारी दक्ष को उसके कर्मों का फल दो, उसके यज्ञ को राख बना दो। धरती कांपने लगी, आकाश काला पड़ गया, वीरभद्र के कदमों से पर्वत दरकने लगे। दक्ष के महल में भय से हाहाकार मच गया। महाराज, विनाश आ रहा है, सब नष्ट हो जा। दक्ष डरकर नारायण के संरक्षण में पहुंचा। नारायण, मुझे बचाइए, आपने वचन दिया था। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, दक्ष, ये महादेव के क्रोध से उत्पन्न शक्ति है। इस प्रकोप के सामने कोई यज्ञ, कोई अहंकार नहीं टिक सकता। आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। दक्ष रो पड़ा। विष्णु विवश हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और उसका दिव्य ऊर्जा जाल वीरभद्र पर डाल दिया। वीरभद्र क्षण भर के लिए जकड़े गए, पर यह दृश्य कैलाश तक पहुंचा। महादेव ने दूसरी जटा झटकी, ज्वालाओं से प्रकट हुई भद्रकाली, समय का अंत करने वाली देवी। जाओ भद्रकाली, वीरभद्र को मुक्त करो। भद्रकाली धरती पर उतरी, एक प्रलयकारी गर्जना के साथ। उन्होंने सुदर्शन की शक्ति तोड़ दी। वीरभद्र फिर मुक्त हुए और क्षण मात्र में दक्ष का अंत हो गया। मौन छा गया और उस मौन में केवल एक प्रतिध्वनि थी, प्रलय। बाद में ब्रह्मा और विष्णु दोनों कैलाश पहुंचे और शिवजी से विनम्रता से प्रार्थना की कि यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए और दक्ष को पुनर्जीवित कर दीजिए। कुछ क्षणों तक वातावरण बिल्कुल शांत रहा। फिर धीरे धीरे शिवजी का क्रोध शांत होने लगा। अंत में शिवजी ने करुणा दिखाते हुए दक्ष के ध्वस्त शरीर पर बकरे का सिर स्थापित किया और उसे नया जीवन दे दिया। और इस प्रकार वह अधूरा पड़ा यज्ञ अंततः पूर्ण हो गया। ये थी वो प्रचंड कथा। यदि आप जानना चाहते हैं सती के वियोग के बाद महादेव ने संपूर्ण सृष्टि को जलाने का संकल्प कैसे लिया, तो कमेंट में अवश्य लिखें। अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करना ना भूलें।